हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 करेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक चैप्टर 6 का जितना भी टॉपिक था वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये सभी टॉपिक मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ठीक है, ये मैंने आप लोग को यूट्यूब चैनल में सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर दैट इज 10 और 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो सारा अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब ब्रेक होता है, ठीक है, और वो फूड ब्रेक होके हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब मैंने सीधा बात बोला था, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी। जब फूड ब्रेक होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहां पे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट्स जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग जब हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, दैट इज फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एनिमल्स लोग क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। इन द सेम वे प्लांट्स भी यूज करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। फूड को ब्रेक करने के लिए प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ जब फूड ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स में, वो क्या रिलीज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो प्लांट्स का भी सेम प्रोसेस होता है। दूसरा, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पियर इंडिविजुअली। जितना भी प्लांट्स में पार्ट्स है, जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, इनका सभी का अलग अलग क्या होता है, हर एक पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली क्या करते हैं, काम करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, सभी एक साथ नहीं करेंगे, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। रूट्स का अलग काम होगा, स्टेम का अलग काम होगा, ठीक है, इवन लीव्स का अलग काम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गैसेस डू नॉट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जरूरी नहीं कि जितना भी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि हर एक बॉडी पार्ट में जाए वो गैसेस। ठीक है, किसी में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जनरली प्लांट्स को यूज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, टू ब्रेक द फूड, टू गेट एनर्जी। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी गैस क्या होता है प्लांट्स में हर एक बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, ओकर्स एट स्लो रेट। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, मतलब फास्ट प्रोसेस नहीं है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज डिफ्यूजन। हम लोग जानते हैं प्लांट्स में छोटा छोटा लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। जैसे कि अगर हम लोग लीव्स को अगर अच्छे से देखें तो लीव्स के अंदर छोटा छोटा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास देखें तो छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है। ठीक है, टाइनी पोर्स, और ये टाइनी पोर्स में क्या होता है, दैट इज स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या करता है, ये हमारा दैट इज प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, हमारे अंदर क्या है, एनिमल्स के अंदर नोज है गैस को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन प्लांट्स में क्या है, स्टोमाटा है। ठीक है, ये स्टोमाटा का थ्रू क्या करता है, प्लांट्स एक्सचेंज करता है गैस, एक्सचेंज गैस।
गैस को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो स्टोमाटा का तो प्लांट्स क्या करेगा, गैस को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक है दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब अगर हाई कंसंट्रेशन में कोई चीज है, लो कंसंट्रेशन में फ्लो होना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और बीकर में सपोज यहाँ पे पानी हो गया, ठीक है, और आपने क्या किया, एक ड्राई मीट, ठीक है, ड्राई चिकन ले लिया और ड्राई चिकन को डाल दिया। तो जब ड्राई चिकन को आप लोग डालेंगे, ठीक है, तो ड्राई है, वो चिकन क्या है, ड्राई है, पूरा सूखा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर तो पानी है नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमारे सराउंडिंग, जो चिकन का सराउंडिंग में जो है वो तो पानी के अंदर है ना, तो सराउंडिंग में क्या है, ज्यादा मात्रा में पानी है, और अंदर चिकन के अंदर क्या है, वो तो ड्राई है। तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा चिकन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब हाई कंसंट्रेशन में जो चीज था दैट इज वाटर, वो किसमें हुआ, लो कंसंट्रेशन में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन द सेम वे प्लांट्स में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, सपोज एक प्लांट हो गया, ठीक है। अब ये प्लांट्स में ये रूट्स हो गया, अब रूट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज प्लांट्स के अंदर सपोज पानी का कमी हो गया, ठीक है। तो अगर पानी का कमी हो गया, वो रूट्स के थ्रू, यहाँ पे तो सॉइल भी प्रेजेंट होता है, तो रूट्स के थ्रू वो क्या करेगा, प्लांट्स यहाँ पे वाटर का क्या होगा, कमी हो गया। तो यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या है, वाटर ज्यादा मात्रा में है, वाटर क्या है, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा जो रूट्स होता है, रूट्स का जो एंड होता है वो क्या होता है, कॉटन जैसा होता है, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता वाटर, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब करेगा और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, दैट इज वाटर का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सिमिलरली ऑक्सीजन भी ऐसे होता है, अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो सराउंडिंग को देखता है। सराउंडिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट्स के अंदर दैट इज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैस का एक्सचेंज होना या वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ये सारा जो है वो क्या है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, प्लांट जो ऑक्सीजन लेता है वो किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, टू ऑल द पार्ट्स। नेक्स्ट, डिफ्यूजन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, दैट इज प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स और रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स और रेस्पिरेशन थ्रू दैट इज स्टेम, कैसे होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद दैट इज रेस्पिरेशन इन रूट। जैसे कि मैंने बताया, प्लांट्स में हर एक पार्ट दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये तीनों में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है अलग अलग तरीका से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में क्या होता है, प्लांट्स जितना भी एयर होता है वो कहां से एब्जॉर्ब करता है, दैट इज सॉइल से, ठीक है। सॉइल के साथ ये जो रूट्स होते हैं, ये सॉइल के साथ रूट जो होते हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ये जो सॉइल है ये क्या करता है, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जितना भी एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉइल में वो ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, दैट इज थ्रू रूट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होगा, एयर जो भी प्रेजेंट होगा वो सॉइल, वो रूट्स के थ्रू किसमें ट्रांसफर होगा, प्लांट्स में। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, तो जितना भी एयर जो होगा सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू दैट इज रूट, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन जो एयर होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ एयर
सोयल में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा, ये रूट क्या करेगा, खींच लेगा। ये एयर जो होगा, जो भी एयर रूट सोयल के अंदर होगा वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा रूट में, ठीक है। और रूट के थ्रू किस में जाएगा, प्लांट में। दूसरा पॉइंट, रूट है स्मॉल रूट हेयर। जितना भी रूट है उनमें क्या होता है, छोटा छोटा ऐसे हेयर होता है, ठीक है। और वो हेयर के थ्रू वो क्या करते हैं, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये हेयर के थ्रू ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब एयर, ठीक है। जो रूट्स में एयर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू क्या करता है, वो एयर को एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रूट सेल। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हमारा किसमें, रूट का सेल में, वो क्या होगा, याद रखिएगा, वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है वो रूट के थ्रू एक्सपेल्ड हो जाता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है। वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रूट सेल इज एक्सपेल्ड थ्रू रूट हेयर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम, ज्यादातर रेस्पिरेशन स्टेम में क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और वो स्टोमाटा क्या करता है, स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टोमाटा। जो सराउंडिंग में, जैसे सपोज ये स्टेम हो गया, तो स्टेम के अंदर क्या होता है, स्टोमाटा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोमाटा। अब ये क्या होगा, सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है वहां से क्या लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। सराउंडिंग में जो एयर होगा उससे ऑक्सीजन ले लेगा। अब हम लोग जानते हैं स्टोमाटा क्या है, टाइनी पोर्स है, वो अपने आप ओपन होता है, अपने आप क्लोज होता है। तो जब उसको एयर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए वो अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। जब उसको नहीं चाहिए तो अपने आप बंद कर देगा, ठीक है। तो थ्रू स्टोमाटा जो कि प्रेजेंट होता है स्टेम में, क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम स्टोमाटा। और अगर कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड स्टेम के अंदर हो गया, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, किसके थ्रू, दैट इज स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। तो कहने का मतलब रेस्पिरेशन इन स्टेम में स्टोमाटा मेन रोल प्ले करता है। वो क्या करेगा, सराउंडिंग से ऑक्सीजन भी लेगा, और ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए स्टेम के अंदर, वो एक्सपेल्ड आउट कर किसके थ्रू करेगा, स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और ये यहाँ पे इन वुडी स्टेम, जो वुडी स्टेम होता है, जो बाग होता है, बाग मतलब उसका छिलका, ठीक है, उसमें लेंटिसेल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो वुडी सेल होते हैं, वुडी सेल तो उनका बाग होता है, बाग मतलब छिलका, ठीक है। ये सपोज प्लांट हो गया, ये स्टेम हो गया प्लांट का। तो ये जो बाग है, बाग में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज लेंटिसेल। अब ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं, दैट इज गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं लीव्स में, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो टाइनी पोर्स होता है स्टोमाटा, जहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एक पॉइंट लिखा मैंने, रेस्पिरेशन ओकर इन लीव्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट। रेस्पिरेशन याद रखिएगा, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वो हमेशा रात को भी होता है, दिन को भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन ओकर इन लीव्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट, ठीक है। और लेकिन फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना खाना, ठीक है, फूड को जो प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा डे टाइम में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ओनली ओकर ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा दैट इज टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।